आज का जो हमारा टॉपिक है वह इम्यूनोग्लोबुल्स और इम्यूनोग्लोबुल्स की टाइप्स। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो आईजीजी है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप कौन सी, आईजीएम है। फिर आईजीए, फिर आईजीई और फिर आईजीडी। आईजीडी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इम्यूनोग्लोबुल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पहले हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, आईजीएम, जहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास बी सेल्स हैं, बी सेल्स के ऊपर नॉर्मल जो एक इम्यूनोग्लोबुल मौजूद होती है वो कौन सी होती है, आईजीएम मौजूद होती है। इसी वजह से जो बी सेल पे आईजीएम मौजूद होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन रिसेप्टर भी बोलते हैं। यानी एंटीजन का रिसेप्टर जो नॉर्मली बी सेल पे मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, आईजीएम बोलते हैं, एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ बी सेल्स। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जबकि आपकी बॉडी पे कोई एंटीजन अटैक करती है सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुल्स कौन सी एक्टिवेट होती है, वो आईजीएम एक्टिवेट होती है। तो इसी वजह से आईजीएम को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी एंटी आपकी इम्यूनोग्लोबुल्स इन्वॉल्व होती है वो आईजीएम होती है। ये एमसीक्यूज भी है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एंटीबॉडी जो इन्वॉल्व होती है इम्यून रिस्पॉन्स में ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स कौन सी होती है, आईजीएम होती है। सेकंड आपको मैंने बता दिया एंटीजन रिसेप्टर जो सर्फिस ऑफ बी सेल पे मौजूद होता है वो कौन सा होता है, आईजीएम, इसे बोलते हैं एंटीजन रिसेप्टर भी बोलते हैं। और मोनोमर, देखें जो नॉर्मली बी सेल्स आपकी बात करें, जब बी सेल सक्रीट नहीं होती है तो नॉर्मली एक इम्यूनोग्लोबुल्स उसकी बॉडी पे अटैच होती है बी सेल की, इसी वजह से क्या होती है, मोनोमर होती है। लेकिन जैसे ये सक्रीट होती है तो क्या बन जाती है, पेंटामर बन जाती है। नॉर्मली बी सेल पे मोनोमर होती है, लेकिन जब ये सक्रीट होती है, ये आपकी जे चेन ड्रॉ कर लेते हैं। जे चेन पे क्या होती है, 5 इम्यूनोग्लोबुल्स एम आईजीएम अटैच होती हैं। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, पेंटामर, जब ये सक्रीट होती है। और 5 पेंटामर के साथ कितनी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, 10 बाइंडिंग साइट होती हैं। ये भी आपका एमसीक्यूज है। जे चेन पे क्या होती हैं, 5 इम्यूनोग्लोबुल्स आईजीएम अटैच होती हैं, पेंटामर होती है जब ये सक्रीट होती है। अब ये पेंटामर क्या करता है, ये स्ट्रॉन्गली बाइंड अनेबल्स एविड का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली बाइंड किससे करती है, एंटीजन। ये इम्यूनोग्लोबुल एंटीजन के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड करती है कब, जब ह्यूमरल रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो यही लिखा हुआ है कि पेंटामर एंटीजन के साथ बाइंड करती है जब ह्यूमरल रिस्पॉन्स सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और सबसे जो कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है, देख कौन सा इम्यून ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया कोल्ड, उसमें कौन सी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुल इन्वॉल्व होती है, आईजीएम होती है। जबकि वार्म ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में आईजीजी इन्वॉल्व होती है। ये बेसिकली वाई शेप स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, फैब पोर्शन बोलते हैं, जहाँ पे एंटीजन आके अटैच होती है, और नीचे वाले पोर्शन को एफसी बोलते हैं, जहाँ पे कंप्लीमेंट सिस्टम आके एक्टिवेट होते अटैच होते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, आईजीएम बेसिकली क्या हुआ, ये कंप्लीमेंट को फिक्स करती है, फिक्स कंप्लीमेंट। सेकंड जो इम्यूनोग्लोबुल इंपॉर्टेंट है वो आईजीजी है। देखें आईजीजी जी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, वो आईजीजी होती है। ये भी आपका एमसीक्यूज आता है कि प्राइमरी में कौन सी आईजीएम होती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी होती है, आईजीजी होती है। तो मेनली जो एंटीबॉडी सेकंड रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है, आईजीजी। और ये एमसीक्यूज है, मोस्ट अबंडेंट जो सीरम में एंटी इम्यूनोग्लोबुल्स होती है वो आईजीजी होती है। ये भी आपका एमसीक्यूज है, सीरम में, यहाँ लिखा हुआ सीरम में आईजीजी होगी आपकी। और ये फिक्स कंप्लीमेंट करते हैं, दो ही इम्यूनोग्लोबुलिन जो कंप्लीमेंट को फिक्स करती हैं वो कौन सी है, आईजीएम और आईजीजी है। एंटीबॉडी के ऊपर वाले स्ट्रक्चर को फैब बोलते हैं, नीचे वाले को एफसी बोलते हैं। अब इसके फंक्शन की तरफ आ जाए तो आईजीजी का फंक्शन क्या है, ये नॉर्मली बैक्टीरिया आपकी बॉडी, ये नीचे आपकी बॉडी ड्रा कर रहा हूँ। जो आईजीजी ये बेसिकली क्या करती है, ये बैक्टीरिया को आपकी बॉडी के साथ अटैच नहीं होने देती, उसकी प्रिवेंट करती है अडहीजन। आईजीजी क्या करती है, बैक्टीरिया को आपके बॉडी के साथ अटैच नहीं करती, होने नहीं देती है, प्रिवेंट अडहीजन। सेकंड इंपॉर्टेंस का फंक्शन क्या, अगर बैक्टीरिया अटैच हो जाता है तो क्या करती है, उसको ऑप्सोनाइजेशन करती है। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है ईट, ग्रीक वर्ड है। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ईट, यानी उस बैक्टीरिया को इनगल्फ करके ख़त्म कर देती है। ये क्या फंक्शन है, आईजीजी का फंक्शन है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी का। बैक्टीरिया को ऑप्सोनाइजेशन किया, फिर उसको फैगोसाइटोसिस करवा दी, उसके बाद क्या होगा, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया को किल कर देंगे। ये कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, और ये इनसे बैक्टीरिया, टॉक्सन्स और वायरसेस को आईजीजी किल करती है। और सेकंड ये वाहिद आईजीजी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ये भी आपका एमसीक्यूज आता है कि ये कौन सी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और इन्फेंट में पैसिव इम्यूनिटी जनरेट करती है। वो बेसिकली क्या होती है,
वो आईजीजी होती है, और ये आफ्टर बर्थ के बाद क्या हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आपको ये वार्म ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, वो आईजीजी होती है। ओल्ड में आईजीएम थी, अब सेकंड जो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया वायरसेस को आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके साथ अटैच नहीं होने देती, और इसका कंप्लीमेंट फिक्सेशन में कोई रोल नहीं होता। कंप्लीमेंट फिक्सेशन दो ही इम्यूनोग्लोबुलिन करवाती हैं, वो कौन सी, आईजीजी और आईजीएम करवाती हैं। ये आपके बैक्टीरिया वायरसेस को आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होने देती। ये जब सर्कुलेशन में क्या होती है, मोनोमर होती है आईजीजी, लेकिन जब ये स्क्रीट होती है तो इसके दो बन जाती है, जे चेन पे दो अटैच होते हैं, तो डायमर क्या होती है स्क्रीशन में, जब स्क्रीट होती है फिर डायमर हो जाती है, जब नॉर्मल सर्कुलेशन में ये मोनोमर होती है। ये डायमर, जब डायमर मतलब दो होती हैं, जे चेन के साथ दो अटैच होती हैं आईजीए। ये आपका नॉर्मली एक स्टमक है, इसको एक चीज़ को समझ लीजिए, ये नॉर्मल आपके जो लंग्स है, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, वो आईजी होती है। ये नॉर्मल आपके लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन में बेसिकली क्या हुआ, आईजीए को जनरेट हुई है। आईजीए बनने के बाद क्या करती है, ये आपके जो स्टमक है उसको क्रॉस करती है, और स्टमक के ऊपर क्या पड़े होते हैं, आपके एपिथेलियल सेल्स पड़े होते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करती है, फिर स्टमक के ल्यूमन में जाती है। इसको बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस को। आईजीए ने क्रॉस किया एपिथेलियल सेल्स को, फिर आपके जो आपके स्टमक है वहाँ पे स्टमक के ल्यूमन में जाती है। लेकिन जो स्टमक के ल्यूमन में क्या होते हैं, प्रोटीएज एंजाइम पड़े होते हैं जो आईजीए को इनगल्फ कर जाते हैं। लेकिन ये एपिथेलियल सेल से क्या करती है, ये स्क्रीटरी मालिक्यूल्स पिकअप करती है एपिथेलियल सेल से। वो ऐसे मालिक्यूल है जो स्टमक के ल्यूमन में जो प्रोटीएज होते हैं उस उनको फिर आईजीए उसको ब्रेक नहीं कर पाती है, जब ये स्क्रीटरी मालिक्यूल्स एपिथेलियल सेल से ले लेती है। लूमन में आपके क्या पड़े होते हैं, प्रोटीएज पड़े होते हैं, फिर आईजीए जब सिक्योरिटी मालिक्यूल इसके पास होते हैं तो लूमन में प्रोटीएज इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, और ये बेसिकली आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है। ये प्लेसेंटा को मैंने आपको बता लिया, एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करती है, उस मैकेनिज्म क्या बोलते हैं, ट्रांससाइटोसिस। फिर आपके स्टमक के लूमन में जाती है, और ये प्रोड्यूस होती है आपके जीआईटी ट्रैक में, वहाँ पे होते हैं पेयर पैचेस, और ये आपको जो गट इन्फेक्शन होता है उससे आपको बचाती है, आईजीए बचाती है। मोस्टली एग्जाम्पल दी हुई है जार्डिया की, आपको गट इन्फेक्शन में बैक्टीरिया से बचाती है। कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये मोस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस ओवरऑल कौन सी प्रोड्यूस होती है, आईजीए बॉडी में होती है, लेकिन जो सीरम में कौन सी होती है, आपकी आईजीजी होती है, और लेकिन इसकी सीरम में कंसनट्रेशन लो होती है। जब ये रिलीज होती है स्क्रीशन में, जैसे टेयर, सलाइवा, म्यूकस और ब्रेस्ट मिल्क में स्क्रीशन होती है। और आपको मैंने बता दिया स्क्रीटी मालिक्यूल्स एपिथेलियल सेल से पिकअप करती है, ताकि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन का नीचे वाला पोर्शन होता है ना, एफसी, इसका अपना पोर्शन, वो अपने आप फिर इस ये जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है, जो लूमिनल प्रोटीज जो स्टमक के ल्यूमन में पड़े होते हैं उनसे अपने आप को बचा लेती है। ऊपर वाले पोर्शन को फैब बोलते हैं, नीचे वाले एफसी पोर्शन बोलते हैं। तो स्क्रीटरी मालिक्यूल्स इसको जो एपिथेलियल सेल्स में उसको एफसी पोर्शन को बचाते हैं। जो बेसिकली ये फंक्शन है स्क्रीटरी मालिक्यूल्स का, जो पिकअप करती है। आईजीडी, नॉर्मली ये जो बी सेल की सरफेस पे कौन सी एक और इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद होती है, आईजीडी होती है, लेकिन इसके जो फंक्शन इतने क्लियर नहीं हो पाते। नॉर्मली ये बी सेल है, उसकी सरफेस पे एक आईजीएम होती है, दूसरी कौन सी, आईजीडी भी मौजूद होती है। नॉर्मली इसके लेवल बहुत कम होता है, ये सीरम में डिटेक्ट नहीं हो पाती है, और इसके जो फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अनक्लियर है इसके फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो आईजीई है, बेसिकली ये आपका ये मास्ट और बेजोफिल सेल्स रिलीज़ करते हैं। ये आपके ब्लड है, ब्लड में आपके कौन से मौजूद है, बेजोफिल सेल्स मौजूद हैं आपके ब्लड में। जैसे ही ब्लड में बेजोफिल सेल्स टिश्यूज़ के अंदर आते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो मैस्ट सेल बन जाते हैं। ब्लड में मौजूद हैं उनको फिर बेजोफिल बोलेंगे, लेकिन जब वो टिश्यूज़ में आ जाएंगे वही सेल उनको क्या बोलेंगे, मैस्ट सेल बोलेंगे। ये आईजीई को रिलीज़ करते हैं, दोनों बेजोफिल और मैस्ट सेल्स। ये बेसिकली आपका मैस्ट सेल्स है, ऊपर आपकी आईजीई मौजूद है, लेकिन जो एंटीजन है वो मैस्ट सेल से क्रॉस लिंक की मदद से अटैच हो जाती है। ये क्रॉस लिंक इससे अटैच हुआ, जो उसने मैस्ट सेल में जो ग्रैन्यूल्स पड़े हैं उनकी डी ग्रैनुलेशन करवा देती है। लेकिन वो कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं, मैस्ट सेल रिलीज़ करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं। हिस्टामिन क्या करती हैं, अब आपकी जो मेजर फंक्शन है हिस्टामिन का, वो वेजोडाइलेशन करवाती है, क्योंकि आपको पता है एक्यूट इन्फ्लामेशन में हिस्टामिन इन्वॉल्व होती है। और सेकेंड हिस्टामिन का फंक्शन क्या है, ये ब्रोंकोस्पाज्म करवाती है, ब्रोंकोस्पाज्म जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सी इन्वॉल्व होती है, हिस्टामिन इन्वॉल्व होती है। जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स मैंने आपको बता दिया कि मेयर सेल्स कौन से हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, आपको नॉर्मली ये कंट्रीब्यूट करते हैं
आईजी किस में जाकर कोई आपकी बॉडी में पैरासाइट इन्फेक्शन अटैक करता है तो उसकी नतीजे में क्या होगा, आईजी रिलीज़ होगी और उसकी वजह से एसिनोफिलिया हो जाएगा। नॉर्मल आपको पता है एसिनोफिल्स में क्या होता है, आईजी मौजूद होती है, एक पैरासाइट है, उसने आपके एसिनोफिल पे अटैक किया है। और एसिनोफिल्स में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो ऐसे मीडिएटर एसिनोफिल रिलीज़ करते हैं जो पैरासिटिक इन्फेक्शन को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एसिनोफिल्स काउंट है वो क्या होगा, एसिनोफिलिया आपको मौजूद मिलता है। अब आप इम्यूनोग्लोबुलिन का आइसोटाइप्स की बात करें, जितने भी आइसोटाइप्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। नॉर्मली मेच्योर जो बी सेल्स होते हैं, आपको मैंने बता दिया कि बी सेल पे नॉर्मली कौन सी दो एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद होती हैं उसकी सर्फेस पे, एक आईजीएम मौजूद थी, दूसरी आईजीडी मौजूद थी। यही आपकी लाइन में लिखा हुआ है कि जैसे बी सेल की एक्टिवेशन होने से पहले दो इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद ही होती हैं, आईजीएम और आईजीडी मौजूद होती हैं, जबकि बी सेल एक्टिवेट नहीं हो चुके थे, उनकी मौजूद है। लेकिन यही जो है वो डिफ्रेंशिएट कैसे होते हैं, मेच्योर जो बी सेल्स हैं, ये जो लिम्फ नोड का जर्मिनल सेंटर है वहाँ पे जाके क्या होंगे, ये डिफरेंशिएट होते हैं। बी सेल्स कहाँ पे, लिम्फ नोड के जर्मिनल सेंटर में जाके डिफरेंशिएट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लास स्विचिंग होती है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम से डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं। आइसो आइसोटाइप स्विचिंग मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन अभी भी दोबारा आपको मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, बी सेल की एग्जांपल ले लीजिए, नॉर्मल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसने क्या किया, एंटीजन ने इस पर अटैक किया, तो नॉर्मल बी सेल क्या होंगे, एंटीजन को इनगल्फ कर देंगे, उसके बाद एमएससी क्लास के ज़रिए बी सेल इसको प्रेजेंट करेंगे, और सी डी जो 4 सेल वो MSC2 के साथ बाइंड करेंगे टी सेल रिसेप्टर, जिसे TCR बोलते हैं, जिसकी वजह से CD4 सेल्स हैं वो CD40 लिगेंड रिलीज़ करेंगे जो बी सेल पे CD40 उसके साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से जो CD40 सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके एक्टिवेशन होने का मकसद क्या है, ये क्या करते हैं, ये टी हेल्प इंटरलूकन 4 नॉर्मल जो बी सेल्स है रिलीज़ करते हैं। नॉर्मल बी सेल के ऊपर आपको पता है आईजीएम वो मौजूद होती है, जो इंटरलूकन 4 इसने रिलीज़ किया जी, आईजीएम को कन्वर्ट करता है कि इनमें आईजीजी और आईजीए में, और इसी तरह बी सेल जो एक्टिवेट है वो इंटरलूकन 4 भी 5 रिलीज़ करते हैं, जो आईजीएम से आईजीए को बनाता है, इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग। ये आपको मैकेनिज्म अभी समझ आ गया, क्लास स्विचिंग। और बेसिकली आपको मैंने ये भी बता दिया कि साइटोकाइन जो एक्टिवेटेड होते हैं टी, वो क्या करते हैं, साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं, और CD40 लाइगेंड में जो नॉर्मल आपको मैंने बता चुका हूँ, इनटू प्लाज्मा सेल्स, यानी बी सेल डिफरेंशिएट प्लाज्मा सेल्स में भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आईजीए आईजीई और आईजीई है कैसे बनती है, मैंने आपको कंसेप्ट के हिसाब से बता दिया है। स्क्रीड क्या कहते हैं, एज, लेकिन यहाँ पे नमूनिक लिखी हुई है, तो लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट के हिसाब से बता दिया कि किस तरह। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एक एंटीबॉडी एंटीजन के इंटरेक्शन को, एक इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, एफिनिटी बोलेंगे। एक इंडिविजुअल है, उसके एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, एफिनिटी। लेकिन जो एविडिटी, इसका मतलब होता है तमाम जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं एविडिटी। यानी कॉमुलेटिव का इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टुगेदर टुगेदर बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एंटीबॉडीज़ टू एंटीजन, इसको क्या बोलते हैं, एविडिटी।